कि जब आप गठबंधन की राजनीति में होते हैं तो इस तरह की चीजें चलती रहती है। हर दल हाथ पांव मारता है इसलिए कि उसको लगता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा सीट ले लूं। अल्टीमेटली वही होगा जो भाजपा तय करेगी। जो यूपीए राजद गठबंधन है उसमें वही होगा जो लालू जी तय करेंगे। कांग्रेस ने बहुत हाथ पांव मारा है। बिहार बदलाव यात्रा के तहत बेगूसराय के मटिहानी पहुंचे प्रशांत किशोर ने चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के सीट शेयरिंग सवाल पर कहा कि गठबंधन की राजनीति में ऐसी चीज चलती रहती है। हर दल चाहता है कि अधिक से अधिक सीट मिले, लेकिन अभी जो स्थिति है, एनडीए का प्रमुख दल भाजपा है। भाजपा जो निर्णय लेगी वही सभी लोग मानेंगे, चाहे कोई कितना उछल कूद मचा ले। दूसरी तरफ गठबंधन में वही होगा जो लालू यादव तय करेंगे। सर, उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग पासवान हो, सभी अपने दमखम दिखा रहे हैं, एनडीए को कहीं ना कहीं आंख भी दिखा रहे हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, कोई मैंने पहले कहा है कि जब आप गठबंधन की राजनीति में होते हैं तो इस तरह की चीजें चलती रहती है। हर दल हाथ पांव मारता है इसलिए कि उसको लगता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा सीट ले लूं। लेकिन जो जमीन की स्थिति है, जो एनडीए है, उसका प्रमुख दल भाजपा है और भाजपा के दो नेता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह, वो जो निर्णय लेंगे वही सारे लोग मानेंगे, चाहे ये जितना उछल कूद मचा ले, जितनी बात कह लें, अल्टीमेटली वही होगा जो भाजपा तय करेगी। उसी तरीके से दूसरे साइड जो यूपीए राजद गठबंधन है उसमें वही होगा जो लालू जी तय करेंगे। कांग्रेस ने बहुत हाथ पांव मारा। आप अभी हम लोग बेगूसराय में हैं, यहीं के कन्हैया कुमार हैं, आए थे कुछ दिन यहाँ पर घूमना शुरू किया था। आप लोगों ने सवाल पूछा, अरे भाई कन्हैया कुमार आए हैं, कांग्रेस क्या तेजस्वी को चेहरा मानेगी नहीं मानेगी? उस समय भी मैंने कहा, अरे भाई जब तक लालू जी का दम है, जब तक राजद का शासन है, तो इसमें ये कोई सवाल नहीं है कि उसका चेहरा कौन होगा। वो कांग्रेस नहीं तय करती है, वो कन्हैया कुमार राहुल गांधी तय नहीं करते हैं, वो लालू जी तय करते हैं। और जब तक लालू जी हैं तो चेहरा उनके परिवार का ही कोई होगा। तो ये सब नूरा कुश्ती है। प्रशांत किशोर ने महाराष्ट्र चुनाव परिणाम को लेकर राहुल गांधी की ओर से उठाए गए सवाल का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और जवाब देना चाहिए। पासवान एनडीए में मंत्री हैं, क्या उन्होंने मंत्री पद छोड़ दिया? क्या सांसद पद से त्याग पत्र दे दिया? क्या एनडीए से बाहर चले आए? अगर आप एनडीए के घटक दल हैं, घटक दल होने के नाते केंद्र की सरकार में मंत्री हैं, तो उनसे अलग कैसे लड़िएगा? और अलग लड़िएगा तो इसका मतलब है कि भाजपा की सहमति से लड़ रहे हैं। आप कितना सहमत हैं? तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि बीजेपी के शासनकाल में जो सेंट्रल एजेंसी है वो हाईजैक हो चुकी है इलेक्शन कमीशन। देखिए, मैं ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता हूं जिसके बारे में मेरे पास पुख्ता जानकारी नहीं है। मेरे पास इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि ईवीएम या इलेक्शन प्रोसेस में मैनिपुलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन अगर लोकतंत्र में, देश में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसके नेता ऐसा कह रहे हैं और अपने हिसाब से उन्होंने कुछ तथ्य या प्रमाण रखे हैं, तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को उस पर जवाब देना चाहिए। रह गई बात तेजस्वी यादव की, तो ये राजद के नेता है और बिहार के लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद है कि जब उनके पिताजी का शासन था तो यहाँ पर इलेक्शन कितनी बढ़िया से होता था, कैसे बूथ लूटा जाता था, कैसे बक्से से जिन निकलने वाली बात कही जाती थी। इसलिए तेजस्वी यादव के कहने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, राहुल गांधी ने बात कही है, तथ्यों के साथ कहा है, उसका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। दरअसल प्रशांत किशोर 2 जिलों के बिहार बदलाव यात्रा पर हैं। बेगूसराय के बेहट दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना की, इसके बाद खगड़िया में बिहार बदलाव यात्रा के जनसभा में शामिल हुए। बेगूसराय से संतोष प्रसाद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।